अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। आज हम मूंग की दाल बना रहे हैं। 1/4 कप तेल ले लिया है जो गर्म हो गया है हमारा, और इसमें लहसुन को डाल दिया है 6 से 7 बीजे, जिसको मैंने बारीक काट लिए हैं। गुलाबी करने तक हम इसको करेंगे। ये एक सादा और सेहतमंद रेसिपी है जो हर घर में पसंद की जाती है और इसको बनाना बहुत ही आसान है और नए सीखने वाले भी आराम से बना सकते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा कि हर चीज़ मैंने किस तरह से शामिल की है। एक स्मॉल प्याज है जिसको मैंने स्लाइस की सूरत में काट लिया था और इसको भी मैं डाल दूँगी और इसको हम भूनेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, चंद पत्ते कड़ी पत्ता, 1 टेबल स्पून धनिया है और 1 स्मॉल टमाटर है मेरा, और 6 मैंने हरी मिर्च ले ली थी। मेरी हरी मिर्च ज़्यादा तेज़ वाली नहीं थी, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। आइए हम प्याज की तरफ दोबारा आते हैं। इसमें ज़ीरा शामिल कर दूंगी मैं। ज़ीरा हमको इसकी भी खुशबू निकालने तक करनी है। यकीन माने हर चीज़ में फ्लेवर होता है और हर चीज़ की खुशबू होती है, तभी जाकर एक चीज़ जायके वाली बनती है। और इस दाल को बनाना कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, झटपट बनने वाली ये दाल है और सेहत वाली है। थोड़ी सी तैयारी के साथ ये दाल बहुत ही मज़ेदार बन जाती है। ये दाल रोटी और चावल के साथ भी खाते हैं। इसमें हम ये सारे मसाले शामिल कर देंगे और इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। हम थोड़ा सा पानी का छींटा भी देते जाएंगे और ये इसके टमाटर थोड़े से गला लेंगे और इसकी खुशबू हमारी दाल में अच्छी तरह बस जाएगी। आप चाहें तो अपने जायके मुताबिक इसमें थोड़ी तब्दीली भी कर सकते हैं। मैंने पानी का थोड़ा सा छींटा दिया है ताकि इसकी भुनाई अच्छी तरह से हो जाए हमारी। और ये मेरी आधा कप दाल है और इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था और फिर मैंने छन्नी में छान लिया और इसमें से भी अच्छा खासा मैंने पानी निकाल लिया है। बस हम मज़ीद थोड़ी देर तक इसकी भुनाई करेंगे, ज़्यादा नहीं। मेरे टमाटर बस ये थोड़े से गल जाएं। इसके बाद इसमें मैं दूसरे मसाले शामिल कर देंगे। और ये मैं नमक डालना भूल चुकी थी, तो मैंने अभी नमक हाफ़ टी स्पून शामिल किया है। तो मेरी आधा कप दाल है तो मैंने इस हिसाब से नमक लिया है। आप कम ज़्यादा अपनी टेस्ट के हिसाब से रख लीजिएगा। सेहतमंद खाने के लिए मूंग की दाल बेहतरीन इंतखाब है। इसको बस मज़ीद कुछ देर भूनेंगे हम, ताकि हर चीज़ का जायका आ जाएगा ना दाल के अंदर। और जब ये काम हमें कुछ कपड़े धोने होते हैं या घर की सफाइयाँ करनी होती हैं तो इसमें ये झटपट बन जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट ये टाइम लेता है। 5 मिनट तैयारी में और 15 मिनट दाल गलने में हमारी। 1 गिलास शामिल पानी का मैं शामिल कर दूंगी और इसको हमें पानी को जोश नहीं खिलाना है। हमें इसी वक्त दाल हम डाल देंगे, क्योंकि अगर हम पानी जोश खिला के दाल डालेंगे तो फिर हमारी दाल देर से गलेगी। इसी वक्त हम दाल डाल देंगे इसके अंदर। बस 1 से 2 बार हम घुमाएंगे और जैसे ही हमारे पानी में जोश आ जाएगा ना तो इसको हम कवर कर देंगे बिल्कुल धीमी आंच पर। इस वक्त हमें इसकी आंच को तेज़ रखना है। मैं बस थोड़ी देर इसको कवर करूँगी और इसके अंदर आखिर में भी हम एक मसाला शामिल करेंगे और ये फिर क्या लज्जत दुबाला होती है इसकी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। इसको कवर कर दिया है मैंने और जैसे इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसको चूल्हा धीरा कर देंगे। ये मेरा उबाल आ चुका है। अब मैंने बस एक बार घुमाया है इसमें। और हरी बड़ी मिर्च मैं बताना भूल गई थी, वो आप ज़रूर शामिल कीजिएगा, उसकी भी अलग खुशबू होती है। और इसको मैं 15 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। ये मेरे 15 मिनट हो चुके हैं और इसमें देखें ये इतना पानी आपको रहने देना है ताकि जब ये थोड़ी देर दाल रहेगी ना तो ये पूरा पानी ये दाल जज़्ब कर लेगी। ये दाल मेरी गल चुकी है बिल्कुल और हमारी ये झटपट दाल तैयार है। आप भी बनाइए, खाइए और बताइएगा कि कैसी बनी है। बस एक और मसाला इसमें मुझे शामिल करना है जो मैं बिल्कुल डिश आउट करने के बाद करूँगी। इससे दाल का लज्जत दोबाला हो जाती है। यकीन मानिए ये सबको बहुत पसंद आती है, बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आती है ये दाल। एक तो ये दाल जल्दी तैयार हो जाती है और मशरूम दिनों के लिए बेहतरीन रेसिपी है ये। क्या खुशबू आ रही है इसमें से। ये मैंने डिश आउट कर लिया है और ये हमारा आखिरी सीक्रेट मसाला काली मिर्च है। जी, काली मिर्च को छिड़क के खाएं आप और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।